हेलो एवरीवन। तो अगर आप भी 2023 में सीटेट का पेपर देने वाले हैं जो कि 20 अगस्त को है और आपका ऑफलाइन मोड पर एग्ज़ाम है, तो अगर आप भी सीटेट एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा जो भी मैं आपको बताऊंगी एंड तक। इससे क्या होगा कि आप जो है अपने पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, जैसा कि मैंने भी किया था। मेरे सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई हैं। ये स्ट्रेटेजी मैंने भी यूज़ करी थी। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप तुक्का लगा पाएंगे, कैसे आपके 20 से 30 नंबर बढ़ेंगे, पेडागोजी सेक्शन कैसे आपका स्कोरिंग सेक्शन कहलाता है, और साथ ही साथ जो आपके ऑप्शंस रहते हैं उनमें से आप एलिमिनेट कैसे करेंगे, किस तरीके से आप जो है सही आंसर तक पहुंचेंगे, टैग वर्ड्स क्या होते हैं, लॉन्ग आंसर क्या होते हैं, ऑप्शंस एलिमिनेट करना एंड साथ ही साथ नो नेगेटिव मार्किंग, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस मिलती है और साथ ही साथ क्लासेस भी मिलती रहती हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 20 से 30 नंबर बढ़ेंगे आपके पेडागोजी सेक्शन में कैसे। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है। हर सब्जेक्ट आपका 30 मार्क्स का रहता है और हर सब्जेक्ट में 30 में से 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी रहती है। तो अगर आपने कंटेंट ज़्यादा नहीं भी पढ़ा है ना, तब भी आप पेडागोजी की हेल्प से अपना स्कोर जो है बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स, देखिए आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होना है तो एक चीज़ आपको ये कहूँगी मैं कि एग्ज़ाम देने से पहले आप OMR शीट में प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। किस तरीके से आपने रोल नंबर फिल करना होता है, ऐसे गोले भरने होते हैं ना, किस तरीके से डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, सारी चीज़ें वो अगर आप घर से ही देख के जाएंगे तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब जो स्टूडेंट्स इससे पहले भी पेपर दे चुके हैं उन्हें तो एक्सपीरियंस होगा, बट जो भी फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम सीटेट दे रहे हैं, आप लोगों के लिए ये है कि आप OMR शीट को ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम है। ठीक है, तो देखिए आपके सामने क्वेश्चंस रहते हैं फ्रेंड्स 150। इसमें से जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, यानी कि जिनके लिए आप डेफिनेटली श्योर हैं कि ये आंसर होगा ही होगा, उन्हें आप पहले सॉल्व कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 60 क्वेश्चन आपको आ गए, आपको पता है कि ये 60 क्वेश्चन के आंसर जो है बिल्कुल मैंने सही लगाए हैं, तो आपको 60 मार्क्स तो यहाँ से मिल गए। ठीक है, बाकी के बचे हुए 150 में से वो आपको नहीं आ रहे हैं, तो आप उनके लिए अब क्या करेंगे, तो इन्हीं क्वेश्चंस पर आपने तुक्का लगाना है। ठीक है, वही चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। अब आप कैसे लगाएंगे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने रहेगा और 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। ठीक है, आपने देखना है फ्रेंड्स ऑप्शन A, B, C, D। कभी कभी क्या होता है, बहुत बार यही होता है कि ABCD में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो लगभग सेम होंगे और एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो थोड़ा उन तीनों से डिफरेंट होगा। ठीक है, ये आप देखेंगे, तो जो डिफरेंट होगा ना वही जो है आपका आंसर होता है 98% सही। ठीक, वो आप आराम से टिक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी, सीटेट में क्या होता है कि बच्चे को भगवान माना जाता है। बच्चे को ध्यान में रखते हुए आपने आंसर लगाने होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर कहा है कि बच्चा सही नहीं है, बच्चे से याद नहीं हो रहा है, इस तरह की चीज़ें कभी भी आपकी सही नहीं होंगी। ठीक है, सीटेट में क्या होता है कि सारी मिस्टेक्स टीचर की मानी जाती है। मैं नेगेटिव वे पे नहीं बोल रही हूँ, बट सीटेट में यही होता है। हर जगह वही ऑप्शन सही होगा जहाँ पर ये लिखा होगा कि टीचर अच्छी तरह नहीं पढ़ा रहे हैं, टीचर अच्छी मेथड्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो ऑप्शन हमेशा सही होते हैं, ना कि बच्चे वाले। यानी कि बच्चे को भगवान मानना है, बच्चा जो भी करता है बिल्कुल सही करता है, आपने ये देखना है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने रहते हैं। ऑप्शन A होगा, B होगा, और A और B में कुछ लिखा है और C में लिखा है बोथ A एंड B, और D में भी कुछ आपका ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, तो सीटेट में 98% क्या होता है, जहाँ भी आपको बोथ A एंड B वाले ऑप्शन मिल गए, बोथ वाले, तो आप आराम से टिक कर दीजिएगा, वो आपका बिल्कुल सही होगा 98%। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस रहते हैं A, B, C, D। A में आपको कुछ दिया है, B में कुछ दिया है, C में कुछ दिया है, और D में लिखा है ऑल ऑफ द अबव। तो मोस्टली सीटेट में ऑल ऑफ द अबव वाले ऑप्शन हमेशा राइट माने जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ लॉन्ग आंसर। जिस भी ऑप्शन में, अब जैसे 4 ऑप्शन है, कहीं भी आपको बोथ ए एंड बी नहीं लिखा है, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं लिखा है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं बस। अब आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि मैं कौन सा सही करूं, तो आप क्या करेंगे, उसमें से ढूंढिएगा कौन सा ऑप्शन आपका सबसे ज़्यादा लॉन्ग है। ठीक है, जो लॉन्ग ऑप्शन आपको दिखेगा आप उसे टिक कर दीजिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल सही होगा। सीटेट में ये चीज़ होती है 98%, जो कि मैंने खुद भी यूज़ करी है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो सीटेट में कुछ होता ही नहीं है। जो स्टूडेंट्स पहले से इसको यूज़ कर रहे हैं उन्हें तो पता ही है, बट जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और फर्स्ट टाइम टैग वर्ड्स का नाम सुन रहे हैं ना, तो आप ध्यान से सुनिए। अगर आपको टैग वर्ड्स याद है और आपने कंटेंट में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी आप पेडागोजी की हेल्प से सीटेट को क्वालिफाई कर जाएंगे इन टैग वर्ड्स की हेल्प से। ठीक है, क्योंकि ये जो टैग वर्ड्स होते हैं आपके पेडागोजी में ही काम आते हैं, और हर सब्जेक्ट में 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है। ठीक है, इस तरह से 75 मार्क्स की तो आपकी पेडागोजी हो गई। तो अगर आप 75 मार्क्स पेडागोजी में ले आते हैं, उसके बाद क्वालिफाई होने के लिए आपको चाहिए ही कितना, 15 मार्क्स। आप 90 मार्क्स आराम से ले आएंगे। ठीक है, जो कि मैंने भी यूज़ करी थी टैग वर्ड्स वाली टेक्निक। तो देखिए, टैग वर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो आपको ऑप्शन में मिलेंगे, यानी कि हर क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको टैग वर्ड्स मिलेंगे ही मिलेंगे। मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों की डिमांड पर ही हर सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स आपको करवा दिए हैं। मैंने आपको सीडीपी के करवाए हैं, मैथ्स के करवाए हैं, साइंस के करवाए हैं, हिंदी के करवाए हैं, इंग्लिश के करवाए हैं, संस्कृत के करवाए हैं, एसएसटी के करवाए हैं। हर सब्जेक्ट की आपको अलग अलग वीडियो मिलेगी। प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ जाकर आप हर सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स को याद कर लीजिए। हर सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स को आप नोट डाउन कीजिए, अपनी वॉल पर चिपका दीजिए उनको लिख करके, ठीक है, रिटन फॉर्म में, जिससे कि आपकी डेली वहाँ पर नज़र पड़ेगी और आपको वो टैग वर्ड्स याद हो जाएंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। और जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में आप देखेंगे क्वेश्चन के ऑप्शन में, हर ऑप्शन में आपको एक ना एक टैग वर्ड मिल रहा है, तो आप इतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे ना फ्रेंड्स, बिलीव मी, आप खुद बोलेंगे कि ये टैग वर्ड्स जो हैं आपको बहुत यूज़फुल साबित हुए हैं। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि टैग वर्ड्स होते क्या हैं। एक होते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स, एक होते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स। पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए आप पॉजिटिव टैग वर्ड्स यूज़ करते हैं और नेगेटिव क्वेश्चन के लिए नेगेटिव टैग वर्ड्स यूज़ करते हैं। अब पॉजिटिव क्वेश्चन क्या होता है, तो सुनिए। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव क्वेश्चन हो गया। वहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, नॉट आ गया तो वो नेगेटिव क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो जो टैग वर्ड्स होते हैं ना, वो आपको यही हेल्प करेंगे पेडागोजी में, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग आंसर। ठीक है, जिस भी 4 ऑप्शन रहते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। जिस भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि लॉन्ग ऑप्शन है, उसे आप आराम से टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट आता है ऑप्शंस एलिमिनेट। अब देखिए, ऑप्शन एलिमिनेट करना मतलब क्या होता है, वो आप कर पाएंगे फ्रेंड्स टैग वर्ड्स की हेल्प से। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए शिक्षक ने क्या करना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन आपको दे दिया, देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको दे दिया कि बच्चों को दंड देना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि आप जो है याद नहीं कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन, केवल बच्चों के पेन पेपर टेस्ट पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, मात्र बच्चों की अधिगम प्रक्रिया का आकलन करना चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन दे दिया कि बच्चों को अलग अलग टीचिंग मेथड्स, यानी कि अलग अलग शिक्षण विधियों का यूज़ करके पढ़ाना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या था कि बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को आप किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, टीचर ने क्या करना चाहिए। पॉजिटिव क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, है ना। तो देखिए, मैंने आपको टैग वर्ड्स बताए हैं कि बच्चों को दंड देना नेगेटिव टैग वर्ड है, ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। आपने ऑप्शन 1 जो है एलिमिनेट कर दिया। दूसरे ऑप्शन में लिखा है केवल, मैंने आपको नेगेटिव टैग वर्ड्स है ये बताया हुआ है कि किसी भी ऑप्शन में केवल आ जाता है, दंड आ जाता है, और ये मात्र
ये तीनों ही आपके क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। तो ये नेगेटिव टैग वर्ड्स अगर आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं तो आप इन्हें क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। बचा आपका फोर्थ ऑप्शन, अलग अलग टीचिंग मेथड्स का यूज़ करना, अलग अलग शिक्षण विधियों का यूज़ करना। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से टैग वर्ड्स की हेल्प से आप क्या करेंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे और अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले नहीं पता था, बट आपने टैग वर्ड्स यूज़ करके ये वाले ऑप्शंस क्या किए, एलिमिनेट करें और अपने आंसर तक आप पहुंच गए। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, आई होप आप लोग कर ही रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे होंगे, वहाँ पर आप ये टेक्निक यूज़ करके देखिए, उसके बाद आप इसे एग्ज़ाम हॉल में यूज़ कीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नो नेगेटिव मार्किंग, जैसे कि आप जानते हैं इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपने एक भी ऑप्शन स्किप नहीं करना है, सारे ऑप्शंस करके आने हैं, एक भी क्वेश्चन मत क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ आपने क्या नहीं करना है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उन सभी में या तो ए लिख के आ जाएंगे, या बी में टिक करके आ जाएंगे, या सी में टिक कर देंगे, या फिर वो डी में टिक कर देंगे सभी में। ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको ये बताएंगे, मैंने भी देखा हुआ है, और जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब भी मैंने ये चीज़ देखी थी। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपसे कहेंगे कि उन ऑप्शंस को पकड़िए, एक ऑप्शन को पकड़िए और सभी में उसी को गोला भर दीजिए। ये चीज़ आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये चीज़ करी ना तो आपके सिर्फ 5 से 6 नंबर बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे। बट जो ट्रिक मैंने आपको बताई है ना, वो अगर आप यूज़ करेंगे तो आप खुद देखेंगे पेडागोजी में आप कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से 25 से 30 नंबर आप आराम से बढ़ा करके ला सकते हैं और आप आराम से सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए, सीटेट में कंटेंट को रटना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है जैसे कि अदर एग्ज़ाम्स में होता है। ये एग्ज़ाम जस्ट एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है और इसके बाद आप अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, ये सीटेट का एग्ज़ाम कोई टफ़ एग्ज़ाम नहीं है फ्रेंड्स। जब आप देंगे ना, आपको खुद ये चीज़ रियलाइज़ होगी। इसीलिए इन टैग वर्ड्स का यूज़ कीजिए और किस तरह से आपने ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, बोथ वाला कॉन्सेप्ट क्या है, ऑल ऑफ द अबव वाला कॉन्सेप्ट क्या है, सब मैंने आपको बता दिया है। ये सब आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपने कंटेंट नहीं भी पढ़ा है तो आप पेडागोजी की हेल्प से इस सीटेट के एग्ज़ाम को आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको सारी स्ट्रेटेजी बता दी है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है अभी भी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। और अगर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा पॉजिटिव चीज़ें मिलती रहेंगी। साथ ही साथ आपकी सीटेट की क्लासेस भी होती हैं, चाहे तो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।